हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। तो आप लोगों ने देख लिया होगा 2023 मेंस का हो चुका है पेपर, और मैथ्स के लिए बच्चे ना थोड़े से घबराए हुए हैं जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं वो लोग। तो ये वीडियो एक्चुअली में उन लोगों के लिए है जिनका 2023 का पेपर ख़राब हो गया है, या जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, या आप यूँ कह लो कि इन फ्यूचर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें ना हम सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात करेंगे। तो अक्सर बच्चों के अंदर ना एक बड़ा ही मिसकंसेप्शन सा होता है कि मैथ्स के लिए ना आपको ट्रिक सीखना है। अगर आपको ट्रिक्स नहीं आता है तो आप टाइम पे पेपर नहीं कर पाओगे, जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। और इसका मेन कारण क्या है ना कि ये चीज़ें ना एक्चुअली में टीचर्स के द्वारा ही फैलाई जाती है। अगर आप किसी सेलेक्टेड बच्चे से बात करोगे और उनसे आप पूछना कि भैया बेसिक ज़्यादा काम आता है, कंसेप्ट ज़्यादा काम आता है, कैलकुलेशन ज़्यादा काम आता है या ट्रिक्स, आप किसी सेलेक्टेड बंदे से पूछना, उनसे मत पूछना जो तैयारी कर रहे हैं। एक्चुअली में जो तैयारी कर रहे हैं ना वो किसी न किसी टीचर्स से पढ़ रहे होते हैं, और जो टीचर कहते हैं वो उन्हीं की लैंग्वेज बोलते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मेरे भी स्टूडेंट से पूछोगे तो वो यही बोलेंगे कि कंसेप्ट ज़्यादा मैटर करता है, और बाकी टीचरों से भी। तो उनमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। बट अगर कोई बच्चा सेलेक्टेड है जिन्होंने 3 से 4 बार एग्जाम निकाल रखा है, आप उनसे बात करना। मैंने CGL 5 बार निकाला है, 4 बार निकाला हुआ है। इसके अलावा मैंने बैंक्स के सारे एग्जाम्स निकाले। एंड ट्रस्ट मी, मैं कभी भी ट्रिक्स के पीछे नहीं भागता था। तो मैं हमेशा कंसेप्ट और कैलकुलेशन पे ही काम करता था। आपको भी वही करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आपको स्टेप फॉलो करना चाहिए मैथ्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। तो देखो, सबसे पहला चीज़ आप क्या करो, कैलकुलेशन पे काम करो। तो कैलकुलेशन के लिए ना आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए फास्ट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन। ये 5 से 6 चीज़ें हैं जो बहुत काम की होती है और बार बार हर क्वेश्चन में लगाना होता है। तो आप इनके ट्रिक्स पे जाओ। क्यों? क्योंकि एक बार अप्लाई किया, हर क्वेश्चन में करना है, हर क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना है। चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे आप अर्थमेटिक का कोई चैप्टर ले लो। एडवांस में ट्रिक्स का वैसे ही यूज़ कम होता है और उसमें कंसेप्ट का यूज़ होता है। लेकिन अर्थमेटिक में क्वेश्चंस आजकल कैलकुलेटिव आने लग गए हैं, या क्वेश्चंस टफ आने वाले हैं, या नए पैटर्न पे आ रहे हैं। नए पैटर्न का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो पहले से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो नहीं पूछे जा रहे हैं। देखो, अर्थमेटिक पेपर को कितना भी घुमाया जा सकता है, कितना भी टफ बनाया जा सकता है। जो कैट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें अर्थमेटिक बहुत टफ होता है, या बैंक्स में ही अर्थमेटिक बहुत टफ होता है। तो अर्थमेटिक में आपको कैलकुलेशन और कंसेप्ट पे काम करना है। तो पहला काम आपका है कि कैलकुलेशन स्ट्रांग करो। दूसरा आपको करना कहाँ है, मैथ्स गणित का प्राइम टाइम हमारा चलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत ही फिजिबली वे में आप इसको कर सकते हो। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का। इस प्लेलिस्ट पे अभी तक 82 वीडियोस अपलोड हो चुका है। अभी मैं थोड़ा सा नी के इंजरी से परेशान हूँ, तो 15-20 दिन का गैप है। उसके बाद हम दोबारा स्टार्ट कर देंगे। पूरा अर्थमेटिक ख़त्म कर दिया मैंने। उसमें एडवांस का एक चैप्टर यानी कि जो ज्योमेट्री है वो हो चुका है। आगे हम ट्रिग्नोमेट्री करने वाले हैं। तो ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी हो रखे हैं। ये चैप्टर हो रखे हैं, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने इतने ही वीडियोज़ करवाएं जितने में आप सीख जाओगे और अच्छे से सीख जाओगे। तो यहाँ से आपको मैथ्स की वीडियोज़ देखनी है। देन क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना है, तो किरण पब्लिकेशन की बुक ले लो। जो चैप्टर वाइज किरण पब्लिकेशन आती है ना, वो वाली बुक खरीद लो। वो एक्चुअली में बेस्ट बुक है एसएससी के लिए। बेस्ट बुक मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि उसमें ना ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चंस है। कह सकते हो कि ज़्यादातर टीसीएस के क्वेश्चंस है क्योंकि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, लेकिन उन पे ना 1999 से लेके 2023 तक का क्वेश्चन है। अभी नेक्स्ट ईयर वेंडर चेंज होने वाला है। यू नेवर नो, पेपर का पैटर्न सेम रहने वाला है या बदल जाएगा। अगर सेम रहता है तो वेल एंड गुड है, फिर तो आप कर ही लोगे क्योंकि बहुत ईजी पेपर आ रहा है। एडवांस इसमें भी बहुत ईजी आया था। 2023 के मेंस में भी एडवांस बहुत ईजी आया था। तो एडवांस तो वैसे ही ईजी आ रहा है। अर्थमेटिक के लिए आप क्या करो, पीछे के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करो। हमेशा ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस के लिए होता है, सीखने के लिए नहीं। तो आप ये वाली बुक खरीद सकते हो। मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगा, वो आप परचेज कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इसमें ना सबसे अच्छी बात क्या है कि जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हुए हैं ना अपने गणित के प्राइम टाइम प्लेलिस्ट में, वो यहीं से उठाए गए हैं। इनका मेथड भी थोड़ा सा शॉर्ट रहता है और कंसेप्चुअल रहता है, तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद जैसे ही आप चैप्टर खत्म करते हो, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज मॉक देना होता है। ओके, हमारा एक वीकली टारगेट भी चल रहा है। उसमें ना आपको हर वीक का टारगेट मिल जाता है। अगर आप अभी भी पहली बार देख रहे हो मुझे, तो आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। टोटल 25 वीक का टारगेट है। 6 वीक हो चुका है, 7th वीक ये चल रहा है। अगर आई कैन गारंटी की अगर आप लाइन से कर रहे हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी और आप अच्छे से मैथ्स और बाकी सारे सब्जेक्ट्स कर दोगे। उसमें मैं ना आपको फ्री यूट्यूब पे लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ कि कहाँ से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना होता है। तो आप वो वाला ग्रुप भी
ऐड कर लो अपने आप को, उसमें अपने आप को इनरोल कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पैसे नहीं देने हैं। तो आपको करना क्या होता है, एक बार जब आप चैप्टर कर लेते हो फिर ना आपको चैप्टर वाइज मॉक देना होता है। चैप्टर वाइज मॉक कहाँ मिलेगा आपको, ई मॉक के ऐप पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। देन आपको रेगुलर सेक्शनल मॉक देना होता है, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीके का, बट फिलहाल मैं सिर्फ मैथ्स की बात कर रहा हूँ। तो मैथ्स का आपको वहाँ पे सेक्शनल मॉक मिल जाएंगे। फिलहाल 10 अपलोड है, आने वाले दिनों में मैं 10-20 और डाल दूंगा उसमें। देन उसके बाद आपको फुल मॉक देना होता है। फुल मॉक मैंने टोटल 40 मॉक उसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ। 9 मॉक अपलोड हो चुका है, 2024 को देखते हुए बनाया गया है, तो अभी वीक में 1 होता है, थोड़े दिनों में 2 होने लग जाएंगे। और खुद से बना रहा हूँ, उसका लेवल इस तरीके से अप जाएगा, यानी पहला पेपर ईजी है, फिर उससे ऐसे ऐसे बढ़ते हैं। और उसमें मैं ना पुराने जो पेपर्स हैं उनके भी क्वेश्चंस ऐड करूंगा, ताकि अगर वेंडर चेंज भी होता है ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चा क्या करता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ क्या है ना, कि जो पेपर आया है ना उसी के लेवल की तैयारी कर रहा है। भैया उससे सिलेक्शन नहीं होता है। समझो एक चीज, अगर आप सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने लग जाते हो, सीधा आपको पता ही नहीं कि कंसेप्ट क्या है, तो आप नहीं कर पाओगे। आप खुद को याद करो, 11वीं 12वीं में हम क्या करते थे, 10th 12th में क्यों हम लोगों के 70-80% आते थे, सबके 80-85 आते थे। हालांकि मैं तो 60s वाला हूं, बट 70-80% क्यों आ जाते थे, क्यों पता है, क्योंकि हम पहले चैप्टर करते थे, ठीक है। और चैप्टर ऐसा नहीं कि सीधा प्रीवियस ईयर कर लिया, हम पहले क्या करते थे, बुक्स के एग्जाम्पल सॉल्व करते थे इजी, फिर लेवल बढ़ाते थे और एट द एंड जाके सैम्पल पेपर करते थे, याद है ना। वही आपको यहाँ पे फॉलो करना है, बट यहाँ पे आपको मॉक्स रेगुलर देने हैं। मैंने 40 मॉक करवाया है, इन फ्यूचर हम उसमें और भी मॉक बढ़ाएंगे, टेक्स्ट बुक का बढ़ा दूंगा। और इन मॉक की खासियत क्या है कि इनका सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ। मैथ्स आपको फ्री में मिल रहा है, टेलीग्राम पे सारे PDF फ्री में पड़े हुए हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से आप मैथ्स की तैयारी करो। देखो मैथ्स में ना आपको कुछ नहीं करना, इस चैनल की ना एक वीडियो देख लो। इवन मैं बोल रहा हूं पीछे की छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक गणित का प्राइम टाइम देख लो। आज के बाद भी ना अगर आपने आपको अपने टारगेट कर दिया कि इस चैनल पे हर एक वीडियो मैं देख लूंगा ना, आई कैन गारंटी कि आपके मैथ्स में गलत हो ही नहीं सकते। आप ना मेरा मॉक सॉल्यूशन देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं ना वही तरीका करवाता हूं जिस तरीके से आप एग्जाम में सॉल्व करोगे। बच्चा क्या करता है, ट्रिक सीख लेता है। अब ट्रिक्स के साथ दिक्कत क्या होती है ना, एग्जाम में आप पहले ट्रिक्स अप्लाई करोगे, फिर उसको बेसिक से सॉल्व करके क्रॉस चेक करोगे, भैया सही है या गलत है। क्यों टाइम वेस्ट करना भाई, क्यों टाइम वेस्ट करना, इतना टाइम नहीं है एग्जाम में। तो गणित के लिए मैं बार बार वही कहता हूं, आपको सिंपल मेरी वीडियोस देखनी है, कैलकुलेशन पे काम करना है, ठीक है, बुक से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, चैप्टर वाइज मॉक देना है, सेक्शनल वाइज मॉक देना है और फुल मॉक देना है। और देखो गणित आपके सामने है। देखो ये जॉब के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ये 11th-12th नहीं है, 10th-12th नहीं है, तो इसमें ना हार्डकोर कॉम्पिटिशन है और बहुत मेहनत करनी होती है, सब कुछ करना पड़ेगा। अगर छोड़ोगे तो वैसे ही बहुत पीछे हो जाओगे। तो लग जाओ तैयारी में, और साथ मैं हूं तुम्हारे, आप आराम से करते रहो। हमारे चैनल पे सब कुछ फ्री है, कोई कोर्स नहीं है मेरा। अब कोर्स नहीं होने के कारण क्या होता है ना, बच्चे प्लेलिस्ट को सीरियसली नहीं लेते, उनको लगता है कि फ्री में है, फ्री में तो लोग ऐसे ही डाल देते हैं। अक्सर मैक्सिमम टीचर्स क्या करते हैं, फ्री में आपको 2 वीडियोस डालेंगे और फिर बोलेंगे हमारा कोर्स लो, लेकिन मैंने पूरा कोर्स ही डाल दिया फ्री में। तो बच्चों को लगता है कि नहीं, इन्होंने अच्छे से करवाया नहीं हुआ। एक बार आप देख लेना, फिर आप मैथ सॉल्व करना, आपको डिफरेंस ना अपने आप दिख जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप क्लास पसंद आई होगी। क्लास क्या सेशन था हमारी, कुछ 1-to-1 बातें थी मैथ्स को लेके, और इसको फॉलो करते रहो, मैथ्स आपका अच्छा हो जाएगा और आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।